भगवान की कथा को अपना जीवन मान ले। कथा भगवान की ही उनकी खुराक बन जाए, ऐसे जीवन में गुरु हों जिनके द्वारा पूरी सृष्टि का भैया कल्याण होता है। ऐसे गुरु चाहिए। परंपरा प्रांत वेद्यम भूतम गुरु भजे। परंपरा, अपनी परंपरा के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, ऐसे गुरुदेव, ऐसे गुरु की कृपा चाहिए। उनके द्वारा जीवन का आत्म कल्याण हो जाता है। तावत सगुणा भक्ति कर्तृणाम तत्वतः, उनके द्वारा जो भक्ति मिलती है, जिससे देह का अभिमान समाप्त हो जाता है, मैं मेरापन समाप्त हो जाता है। ये दोनों बड़े खतरनाक है, मैं और मेरा। अब आप कहोगे तो ये दोनों बनाए ही क्यों? मैं अहंकार है और मेरा ममता है, तो फिर ये दोनों क्यों बनाए? गोस्वामी जी बताते हैं मैं और मेरापन कहीं लगाना है तो वहां लगाइए। कहाँ? अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघु पति प्रिय मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघु पति प्रिय मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघु पति प्रिय मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे। अभिमान इस बात का हमें होना चाहिए कि हम सनातन में पैदा हुए हैं। हमें अभिमान इस बात का होना चाहिए कि हम भारत माता की धरती पर जन्मे हैं। अभिमान हमें इस बात का होना चाहिए हम इतने अच्छे से गुरु के शिष्य हैं। अभिमान हमें इस बात का होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में सर्व प्रकार से संतुष्ट हैं। इस बात का अभिमान। अभिमान इस बात का नहीं कि हमने मकान बना दिया, हमने दुकानें खरीद ली हैं, हम पंचायती का चुनाव जीत गए हैं। नहीं, भक्ति तो हमारे अहंकार को समाप्त कर देती है। जैसे माचिस की तीली लकड़ा को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से भक्ति हमारे संपूर्ण अहंकार को समाप्त कर देती है। सगुणा साधन संपन्ना सिद्धावस्था तो निर्गुणा, केशांच देव साक्षात प्रसादं मुरवैरिणा। सगुणा भक्ति साधन स्वरूपा है और निर्गुणा भक्ति में साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और आनंद की बात तो यह है कि अपनी सगुण भक्ति को बड़ा मजबूत कीजिए, आनंद हो जाएगा। देह का देहाभिमान समाप्त हो जाए, तभी तो भजन करने का अपने आप में बहुत आनंद है। भजन में बड़ा मन लगता है। महात्मा सांडिल्य ने एक एक बात बड़ी बारीकी से कहा। ब्रह्मदा भगवद भक्ता जीवा दासानि सर्गत उपकुर्वन्ति मोक्तर्थमाश्रयान् मुरवैरिणाम्। वो कहते हैं ब्रह्मा आदि सारे जीव निसर्गगत भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, तो भैया तुम भगवान के भक्त क्यों नहीं बनते? महात्मा सांडिल्य कहते हैं जितने देवता हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। स्वयं विधाता ब्रह्मा भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, और उन्हीं की कृपा से वो सृष्टि का सृजन करते हैं। कितना बढ़िया श्लोक महात्मा सांडिल्य ने कहा है। वो कहते हैं कि भगवान के भक्त हैं, विधाता ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं। वे श्री कृष्ण के शरणापन्न होकर के
संसार का सृजन कर रहे हैं। महात्मा सांडल्य कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक तुम भगवान को नहीं मानोगे तब तक संसार के बंधन से मुक्त नहीं होगे। चाहे तुम लाखों लाखों उपाय कर लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक तुम भगवान को नहीं मानोगे, उनका स्मरण नहीं करोगे, उनके नहीं बनोगे। बाबा लौपी दीन, जब तक भगवान को नहीं स्वीकार करोगे, परमात्मा के बिना तो गति ही का है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा उपकुर्वन्ति मुक्त्यर्थ माश्रयान् मुरवैरिणाम्। भगवान के शरणापन्न होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान हर भक्त का सहयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। परमात्मा जैसे अर्जुन के सहायक हैं, तो वो हमारे और आपके सहायक क्यों नहीं बने? अर्जुन ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये तो हर पंक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो एक पंक्ति है बड़ी अद्भुत है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो ब्रह्मदा भगवद भक्ता जीवादासा निसर्गता। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के और भी जितने देवता हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। तो हे जीव, तू परमात्मा का क्यों नहीं बनता? भगवान से दूर जाएगा तो माया के फंदे में फंस जाएगा, और माया जीव को हमेशा रुलाती है। माया बहुत तृषित करती है, परेशान करती है। जो भगवान से दूर भागते हैं माया उन्हीं को मानती है। इसमें मैंने कई बार एक आध एग्जाम्पल दिया है। एक मछुआरा जाल लेकर नदी के किनारे गया और उसने नदी में जाल डाल दिया। मछलियां भागी, जो मछलियां भागी वो जाल में फंस गईं। कुछ मछलियां मछुआरे के पाम के आसपास आके घूमने लगी। तो देखा गया जो मछलियां आसपास घूम रही थी वो जाल में फंसने से बच गईं। जो मछलियां मछुआरे के पाम के आसपास घूम रही थी वो जाल में फंसने से बच गईं, और जो दूर भाग रही थी वो जाल में फंस गई। मछुआरा कौन है? परमात्मा ही मछुआरा है। माया रूपी जाल उसने संसार में डाल रखा है। ये जीव ही मत्स्य मछली की तरह। परमात्मा से दूर भागोगे तो माया के जाल में फंस जाओगे, और भगवान के चरणों में रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाओगे। इसलिए ब्रह्माध्या भगवद भक्त जीवादासा निसर्गता। जीव से लेके ब्रह्मा तक सब भगवान नारायण के भक्त हैं, हरिहर के भक्त हैं। तो फिर हमें शर्म क्यों लगती है भगवान का भक्त बनने में? सुबह से लेकर के शाम तक जो भी जिस कार्य में आप लगे हैं उसमें स्मरण भगवान का ही कीजिए। ईश्वर के बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सांडिल्य संहिता में भक्ति की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ऋषियों ने महर्षि सांडिल्य से पूछा कि भगवान
अब आप यह बताइए कि हम भगवान के अपने कैसे करीब, कैसे नजदीक बन सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो सूत्र गढ़ दिए हैं वे बहुत अपने आप में विशेष हैं, बहुत ज़्यादा दिव्य हैं, और उन्हीं की हम चर्चा में लगे हुए हैं। 56 अध्यायों का जो 5वां खंड है, जिसका नाम भक्ति खंड है, ठीक से इसको जीवन में उतार लिया जावे तो यह जीव को जगत से मुक्त कर देगा। आइए कुछ श्लोक। तथोर्थेन यथार्थेन सिद्धे द्वितीयमीरितम् वेद की लोक की तत्र नीतिर्मन्तास्त्वनेकशः। कहा भक्ति के 2 प्रकार हैं और वह हम आपको सुनाते हैं, एक है वेद की और एक है लौकिकी। उसका वर्णन किया गया। लौकिकी वेद कई शापी नापो वासन कर्म भी कामोपकामम गदितो यन्ना शक्ति सतो निर्णाम। लौकिक एवं वैदिक रूप से नाम उपासना और कर्मों के द्वारा काम का भी पर्याप्त विवेचन किया, जिसमें मनुष्य को स्वाभाविक आसक्ति रहती है। यह ग्रंथ कहता है कि संसार में जो आसक्ति हो गई है उसे आसक्ति से कैसे मुक्त किया जा सकता। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस अवस्था में, वृद्धावस्था में घर छोड़ना ना चाहे। सबका मन होता है कि हम भी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, कुछ समय के लिए वहां रहें, लेकिन घर छूटता नहीं है। घर छूटेगा कैसे, इसके लिए महात्मा सांडिल्य ने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों के पास में अपने सूत्र भेजे। इसमें उन्होंने वही बात कही गई है जिससे आप सहज रूप से घर से मुक्त हो जाए, अपने आप को पहचान लें, भगवान के बन जाएं। पूरी दुनिया में चाहे जिसके बन जाइए, यदि भगवान के नहीं बने तो जितनों के भी बने हैं वो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। इसलिए परमात्मा का हम कैसे बन सकते हैं, वो भक्ति के ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनकी चर्चा महात्मा सांडिल्य करते हैं। वो कहते हैं देश और काल की प्रतीक्षा न करते हुए आज से ही आप बुद्धि पूर्वक भगवान के भजन में लगे। सम्यक वशता बुद्धिर भवता ऋषिषत्तमा। सांडिल्य ने कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों ने बुद्धि पूर्वक यह अच्छा सा प्रश्न मुझसे पूछा, इससे जगत का उपकार ही होगा। महात्मा लोग जो पूछते हैं उससे संसार का कल्याण ही होता है। अन्य विद्वानों का भी सब प्रकार से उपकार होगा। कहा कि विद्वान भी पढ़ेंगे, मेरी कही गई बात को सुनेंगे, तो महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। उन्होंने ये बात कही। वो कहते हैं हरि देह मृतात्मा सिद्ध कंठ मणिरिवः का प्रयासो भवे तस्य प्रीडने करुणा निधे। महात्मा सांडिल्य ने कहा कि भगवान समस्त देहधारियों की आत्मा है। परमात्मा संपूर्ण देहधारियों की आत्मा है, इस बात को ठीक से समझ लिया जाए। वह कंठगत मणि के समान सिद्ध हैं और करुणा की निधि हैं। हम लोग इतनी त्रुटियां गलतियां करते हैं, यदि उनको क्रोध आ जाए तो सबकी गोविंदाय नमो नमः एक साथ हो जाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमारी गलतियों पर वो ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, वो तो बहुत सीधे हैं। क्या कहा का प्रयासो भवे तस्य पीड़ते करुणा निधे। वो इतने करुणा के सागर हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तो फिर जो अपनी आदतों से मजबूर तुम हो रहे हो, अपने दुर्गुणों को छोड़ दो, उसी दिन वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात महात्मा सांडिल्य ने 100% बड़ी अद्भुत बात कही। महात्मा सांडिल्य कहते हैं कह प्रयासो भवे तस्य प्रीडने करुणा निधि। क्या तुम प्रयास करोगे उसको प्रसन्न करने के लिए?
महात्मा सांडल्य कहते हैं कि उसे प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर आप अपने दुर्गुणों को छोड़ दो। जिस दिन तुम अपने दुर्गुणों को छोड़ दोगे उसी दिन परमात्मा तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाएगा। हमारे अंदर दुर्गुण क्या है वो उसका भी वर्णन किया गया है। दूसरों की तरक्की को देख करके झुलस रहे हो, कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, देख कुछ और रहे हो, अंदर कुछ और बैठाए हो। तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है। तुम्हारे अंदर वही मनुष्यता है, तुम्हारे अंदर राग भरे हुए हैं। दोषों की तुम एक खान बन चुके हो। तुम किसी का आदर नहीं कर सकते, तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। जो कमियां अंदर भरी पड़ी हैं, जिस दिन तुम अपनी कमियों को बाहर निकालोगे, अपने आप का परिवर्तन कर डालोगे, उसी दिन भगवान तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें भगवान को खुश करने के लिए अलग से कोई जरूरत है ही नहीं। महात्मा सांडिल्य ने बहुत बड़ी बात वो कहते हैं, का प्रयासो भवित तस्या प्रीणने करुणा निधि। वो तो करुणा का निधान है, वो तो करुणा का सागर है। जिस दिन हम अपने आप का परिवर्तन कर डालेंगे, हम अपने अंदर कोई दोष नहीं रहने देंगे, उसी दिन भगवान दौड़ता हुआ हमारे सामने आके प्रकट हो जाएगा। ऐसा जीवन जिए। बताते हैं कि मीरा के ठीक सन्मुख भगवान नित्य प्रकट होते थे, एक भी दिन के एब्सेंट नहीं। इसी कलयुग में लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान मिलता है? मिलता है कि रोज मिल रहा है? कलयुग नित्य भगवान इस कलयुग में भक्तों को दर्शन दे रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षार्थी रेप एवा रेस एवा विसाध्यते यथैव सरता सर्वः पर्यासन्ना सरपति। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वारा धर्म आप कीजिए, पैसा आप कमाइए, आप धर्म के अनुसार पैसा कमाइए। वो कहते हैं कि परिवार को अपना मानिए, आप उनके लिए उनके कष्टों को दूर करने के लिए आप उपाय कीजिए, उन्हें संस्कारी बनाइए। और मोक्ष का यहाँ अर्थ दिया गया है कि संसार की खोटी आदतों से मुक्त रहिए। महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि इसी में भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा धर्मार्थ काम मोक्षार्थी रेश एवांत साध्यते। चारों पुरुषार्थों को आपने प्राप्त किया है। आप धार्मिक हैं, आप गलत तरीके से अर्थ कमाई नहीं है, आपके अंदर वासना नहीं है और संसार के किसी भोगों में आप बंधे नहीं हैं। तो समझ लीजिए कि यदि ये चीजें आपके पास हो गई हैं, आप समझ लो कि उसी दिन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए। और इस ग्रंथ में एक बात और कही गई है, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाता है, परमात्मा की हर चीज उसी दिन से उस भक्त की अपनी हो जाती है। गुरुजनों को जब हम प्रसन्न कर लेते हैं तो गुरुजनों की हर चीज हमारी होती है, उसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। मांगे से कभी कुछ नहीं मिलता। जब महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, कुछ मांगना पड़ता ही नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात महात्मा सांडिल्य ने कही है। जिस समय भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है, परमात्मा की हर वस्तु उस समय से हमारी हो जाती है, उसके ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार हो जाता है। जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। भोर में जागिए, भगवत नाम उच्चारण कीजिए। 5 तरह का काल बताया ना सांडिल्य ने। हाँ, सबसे पहले अभिमत काल बताया, उपादान बताया, जो बड़ी अच्छी उसकी महिमा, स्वाध्याय काल की महिमा, इज्जिया काल बताया। 5 कालों की चर्चा कल की थी।
एक एक करके रात्रि को योग काल जिसमें आप सोने के लिए जाते हैं, जिसमें बताया कि सोते समय भी भगवान का नाम लेके ही सो। प्रभु को कहो कि भगवान आपकी कृपा से आज का दिन बड़ा अच्छा निकला। सोते समय भागवत जी का एक श्लोक बोला करो। मैं अब आपको भागवत कथा तो नहीं सुना रहा, मेरे सामने संहिता रखी है, सांडल्य संहिता। इसके आगे मैं आपको सांडल्य मीमांसा और सुनाऊंगा, वो भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक सांडल्य स्मृति भी है, सांडल्य मीमांसा भी है, और इस समय आप सुने सांडल्य संहिता। महात्मा सांडल्य के ये सभी ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं। और मैं आपको ये वो बातें रख रहा हूं जो मैंने 29 साल में बिल्कुल नहीं बताई। बस कथा का यही आनंद है कि जिस ग्रंथ की आप बात कर रहे हो बिल्कुल आसपास उसी का औरा होना चाहिए। नाम लिखा है सांडल्य संहिता, बत सुनाओ महाभारत, तो आनंद नहीं आता। तो उस ग्रंथ में जिस बात का वर्णन किया गया ये मुझे इतना अच्छा लगा है। महात्मा सांडल्य का सूत्र, उन्होंने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने में कोई मेहनत ही नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर संसार के दुर्गुणों से जिस दिन हम मुक्त हो जाते हैं उसी दिन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसी समय से परमात्मा की हर चीज वो हमारी अपनी हो जाती है। भगवान की क्या, आग भगवान की है, पानी भगवान का है, धरती भगवान की है, श्वासें भगवान की है, हवा ये भगवान की है, सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई रोशनी भगवान की है। तो इसके अधिकारी तो हम तब ही हैं जब हम भगवान को प्रसन्न कर लें। तो परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में भी और ग्रंथों में भी जिन चीजों का निषेध किया है तो उनकी वो बात हमें मान लेनी चाहिए। ये महापुरुषों ने जितने भी ग्रंथों की रचना करी या प्रवचन किया ये सब हमारे लिए, संसार की हर चीज हमारे लिए, बबूल भी हमारे लिए, बबूल की छाल, बबूल की दांतों। इस धरती पर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान ने हमारे लिए न बनाई। लेकिन हम लोग ऐसे अभागे हैं कि उसको नष्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, उसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए विविध आयामों के द्वारा सब कुछ तैयार करता, मकान बनाता है, गाड़ियां लेता है उसके लिए और सब व्यवस्थाएं करता है। परमात्मा ने इस संसार में हमारे और आपके लिए सब कुछ बना करके तैयार कर दिया। क्या वो पिता प्रसन्न होगा पिता के द्वारा बनाई गई चीजों को बेटा नष्ट कर दे, समाप्त कर दे? पिता कभी प्रसन्न नहीं होता। तो भगवान की बनी हुई चीजों को हम लोग नष्ट कर रहे हैं तो वो कैसे खुश होगा? नदियों को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, ये तो सब चीजें भगवान की ही है ना, ये सब परमात्मा ने बनाई है। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं जिस समय तुम इन दुर्गुणों से शांति ले लोगे, इन दुर्गुणों को छोड़ दोगे, जो खाने पीने के लायक चीजें नहीं है उनको तुम खाते पीते हो, जो शब्द बोलने के लायक नहीं है उन्हें तुम बोलते हो, जो चीजें देखने के लायक नहीं है उन्हें तुम देखते हो। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं कि भारी दुर्गुण हैं और जिस दिन तुम इन दुर्गुणों से मुक्त हो गए उसी क्षण में भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो संसार की हर चीज आपकी अपनी होगी। ये महात्मा सांडल्य का सूत्र है। ये बात उन्होंने बड़ी अद्भुत कही। फिर वो कहते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक ब्रह्मा तक ये सगरे देवता उसकी आराधना करते हैं। तो फिर तुम भाई क्यों नहीं करते? ब्रह्मा इसलिए महान है क्योंकि वो भगवान के पुजारी है। तो फिर तुम भगवान के पुजारी क्यों नहीं है? सब कुछ है, ईश्वर ने दिया है, उसी का खा रहे हैं, उसी की कृपा से जी रहे हैं, तो कम से कम उसे स्वीकार तो कीजिए, उसे मानिए, उसके होने की अनुभूति कीजिए कि वो है। और महात्मा सांडल्य ने कहा कि जिस समय उसके होने की अनुभूति तुम कर लोगे फिर तब से आपसे कोई अपराध ही नहीं होगा। नरक किससे मिलता है? जो अपराधी है। पुलिस स्टेशन कौन जाएगा? जो अपराध करता है, गलतियां करेगा पुलिस स्टेशन वही जाएगा। हम आप क्यों जाएंगे? गलती करने वाला वहां जाएगा। तो ऐसी है बड़ी अद्भुत बात कही गई, बहुत आनंद वाली बात कही गई। न जातिर्न तपः शीलम नालम साधन पद्धति
प्रीणनाय मुकुंदस्य पूर्ण कामस्य नित्यसा। बहुत प्यारा श्लोक महात्मा सांडल्य ने कहा कि भगवान मुकुंद नित्य पूर्ण है, उनमें अपूर्णापन है ही नहीं। जब पूर्ण है तो तुम्हारे भोग की उसे जरूरत ही कहाँ है। जो तुम उनको मिठाई भोग साग रोटी जो भी कुछ आप लगाते हैं तो उसको क्या जरूरत है। लेकिन जब उसका आप भोग लगाते हो तो महात्मा कहते हैं कि उससे आपको संतुष्टि मिलती है, उससे आपको सुख मिलता है, उससे आपको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि भगवान तो अपने आप में नित्य पूर्ण, पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। वो तो पूर्ण से भी पूर्ण है, उसमें खालीपन है ही नहीं बिल्कुल, वह अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए जाति तप भेष शीलता या किसी साधन पद्धति की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाति की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति की तो वैल्यू ही कहाँ है उसके यहाँ, उसके यहाँ मनुष्यता की वैल्यू है। कोई ये कहे कि ब्राह्मण बन करके हम उसको प्रसन्न कर लेंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम वेद पढ़ करके उसको प्रसन्न कर लेंगे, नहीं हो सकता। हम उसे मिष्टान पकवान खिला करके प्रसन्न कर लेंगे, तो दुर्योधन ने तो बहुत मिष्टान बना डाले थे, तो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसका तो महल कंचन का था, रावण का तो था ही, एक और है उसका नाम हिरण्यकश्यप, उसके तो नाम के आगे ही हिरण्य सोना शब्द जुड़ा हुआ है। भगवान को इन वस्तुओं से कभी प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई दुखित हो कि हम ऊंची जाति में पैदा नहीं हुए, हमें ऊंचे मकान नहीं मिले, हमारे पास में ज्यादा पकवान नहीं है, ये सब चीजें होती तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेते। तो कहना जातिर्न तपः शीलम नालम साधन पद्धति। मैं एक बार कहूँगा, यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो तुलसी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो बेलपत्र से महादेव बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। ये महात्मा सांडिल्य का सूत्र है। यदि स्वभाव तीखा है, चरित्र खोटा है, चरित्र में व्यसन है, चरित्र में वासना है, तो कितना भी कुछ कर लीजिए भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकता। महात्मा सांडिल्य ने 1,00,000 बात की एक ही बात कह दी है, भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत है ही नहीं, अपने दुर्गुणों को छोड़ने की आवश्यकता है। जिस समय आपने अपने दुर्गुण छोड़ दिए, परमात्मा आपका तुलसी पत्र और बेल पत्र उसी समय स्वीकार कर लेता है, बिल्कुल देर नहीं लगाता। घर में जिस बहू से सास रूठी होती है तो बहू 4-4 थाल ला करके रख दे, वो सास देखती हुई नहीं है थाल की तरफ। जैसे बेटे से बाप रूठा हुआ होता है, वो चाहे जितना ला करके रख दे, बढ़िया धोती कुर्ता ले आए, पैंट शर्ट ले आए, कुर्ता पाजामा ले आए, लेकिन पापा तो देखता भी नहीं है उधर। हमारी करतूतों से यदि ईश्वर रुष्ट हो गया है तो आप कितना भी तुलसी चढ़ाइए। मुझे सांडिल्य का मत बहुत अच्छा लगा है, चाहे तुलसी चढ़ाइए, चाहे बेल पत्री चढ़ाइए, चाहे दूध का भोग लगाइए, चाहे मक्खन भोग लगाइए, और जो कुछ करते हो सो कर दीजिए, तो वह प्रसन्न नहीं होगा। महात्मा सांडिल्य ने कहा, जिस समय तुमने अपने दुर्गुणों को छोड़ दिया, उसी समय भगवान तुम्हारे तुलसी और बेल पत्र को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए दुर्गुणों को छोड़िए, चरित्र में खोटपन है उसे छोड़िए, जिह्वा को संभालिए, इंद्रियों को संभालिए। और यह सांडिल्य महात्मा का जो एक सूत्र है, सच में यह हमें मनुष्य बना देता है, मनुष्यता दे देता है। इतना यह अद्भुत सूत्र है और भगवान की बड़ी कृपा है। मार्गशीर्ष महीने में और हम उनके इस ग्रंथ का अवलोकन कर रहे हैं। बड़ा गहरा ग्रंथ है, बड़ी अद्भुत बातें हैं। उन्होंने कहा कि भगवान मुकुंद नित्य अपने आप में पूर्ण है। मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाले, वो मुक्ति देने वाले, वो पूर्ण है अपने आप में। उन्हें प्रसन्न करने के लिए न जाति की जरूरत है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी भी साधन पद्धति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
आप ये सोचें कि इन साधनों से वो प्रसन्न होता है, नहीं, वो हमारे सदाचार से प्रसन्न होता है। सबरी माता के पास क्या था? महल उसके पास नहीं थे, मकान उसके पास नहीं था, बढ़िया सा रूप उसके पास नहीं था, यहां तक कि जाति भी नहीं थी उसके पास, जाति भी नहीं। सबरी ने पूछा, प्रभु तुम कैसे प्रसन्न होते हैं? यही तो पूछा था। तो भगवान ने क्या सुंदर जवाब दिया। कही रघुपति सोने भामिनी वाता, मानहु एक धर्म करनाता। कही रघुपति सोने, बोला नहीं जाता तुमसे? कही रघुपति सोने भामिनी वाता, मानहु एक भगति करनाता। मानहु एक धर्म करनाता। कही रघुपति सोने भामिनी वाता। कही रघुपति सुन भानी ना बाता। मानहु एक भगति करनाता। मानहु एक भगति करनाता। भगवान ने कहा कि हे देवी सन, भामनी शब्द जो राज रानियों के लिए शब्द होता है, भगवान ने देवी माता सबरी के लिए ऐसा शब्द का जिसके पास धर्म है, दुर्गुण नहीं है, जो भक्ति है। भक्ति में 4 चीजें विशेष होती है। महापुरुषों का संग होता है, ईश्वर से मिलने की तड़फन होती है, अच्छे लोगों की संगति होती है, ईश्वर से मिलने की तड़फनें होती है। ये भक्ति के कुछ अंग हैं। जब ये सब चीजें चल के आ जाती हैं तो भगवान हमारे लिए रो पड़ता है, वो खुश हो जाता है, प्रसन्न। और भगवान की प्रसन्नता ही हमारा बढ़िया सा जीवन है। ईश्वर की प्रसन्नता ही हमारा मनुष्य जीवन है। तो जीने के लिए कुकरा और सुकरा की तरह जीवन जी के चले जाए क्या है? पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला होगा, कहा नहीं जा सकता। कितने जन्मों में हम पेड़ बने, लोगों ने आरा चलाया। कितने जन्मों में पत्थर बने, सो तपते रहे। कितने जन्मों में तो पशु पंछी बने, लोगों ने घायल कर दिया, कीड़े पड़ गए, लोगों ने फिनाइल डाल दी उसमें, कराते रहे। और कितने जन्मों के बाद आज करुणा निधान भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है और हम मनुष्य बन करके आ गए हैं। इसलिए देह धरे कर ये फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। देह धरे कर ये फल भाई, भजिय राम सब काम विहारी। तो मनुष्य जीवन धारण करने का सच में यदि कोई फल है तो यह दुनिया के कामों को करने से पहले भगवदीय स्मरण, और भगवदीय स्मरण में अच्छे काम करना ही भगवदीय स्मरण। जो भी कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए। हम रोटी भी घर में बना रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे प्रसाद के रूप में, फिर बच्चों को खिलाएंगे, पति को खिलाएंगे, परिवार को खिलाएंगे। पहले ये रसोई भगवान के लिए। हर कार्य में कृष्णार्पणमस्तु आ जाए। हम जैसे स्कूल में पढ़ते थे वृंदावन में, 12th तक था रंग लक्ष्मी महाविद्यालय, वो 12वीं तक एक था, फिर वो शास्त्री से एक था। और हम लोगों को दोनों स्कूल में, एक स्कूल है दूसरा विद्यालय बड़ा वाला, तो दोनों में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। मेरे लिए बड़ा आनंद है कि मेरी विद्या भी इसी वृंदावन में पूरी हुई है और यह मेरी कर्म भूमि भी बन गई है। तो प्रथमा, मध्यमा, पूर्व और उत्तर मध्यमा
उसके तत्पश्चात शास्त्रीय। तो एक गुरुजी थे, वो कहते थे कि मुझे धन की कोई इच्छा नहीं है, मैं इसलिए पढ़ाता हूं। वो कहते थे कि मैं इसलिए तुम्हें पढ़ाता हूं कि बड़े होकर के तुम भगवान की कथा कहोगे, बड़े होकर के तुम भगवान का प्रचार करोगे, तो मेरा टीचर अध्यापक होना सार्थक हो जाएगा। मैं इसलिए तुम्हें पढ़ाता हूं। उनकी भावना आप देखिए। वो कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने मकान दे दिया यही वृंदावन में, वो गोपीनाथ बाजार में रहते थे, बहुत अच्छे। तो वो इतने खुश होते थे, वो इतने प्रसन्न होते थे, और बिठा करके ऐसी अद्भुत वो बातें करते थे। उन्होंने संध्या के बारे में, उन्होंने सूर्य उपस्थान मंत्रों के बारे में जो जानकारी दी, उन्होंने जो गायत्री माँ के बारे में जानकारी दी, वो बड़ी अद्भुत। गौमुखी चोटी के बारे में जिन्होंने बताया, जनेऊ के बारे में बताया, 96 चौबे की उसमें जो गांठ लगती है उसके बारे में बताया, जनेऊ से चाबी का गुच्छा लटकाना कितना बड़ा अपराध है जो उन्होंने बताया, कोसा के आसन की महिमा जो उन्होंने बताई, ताम्र पात्र के जो पंच पात्र होते उन्होंने जो महिमा बताई, ओ हो, हमें तो लगता है कि अगले जन्म में भी न भूल पाए। उनके प्रति जो समर्पण की जो भावना है, तो बहुत छोटे ही होते थे। तो वो कहते थे कि मुझे तनख्वाह गवर्नमेंट दे, मैं इसलिए पढ़ाता ही नहीं, मैं कल ही रिटायर हो जाऊं। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता, मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि ये बच्चे बड़े होकर के भगवत नाम का प्रचार करेंगे, और जब तुमसे भगवान के नाम का, वो रघुवंश महाकाव्य इतना बढ़िया तर्क संग्रह, इतना बढ़िया पढ़ाते थे। वो कहते थे कि जब भगवान के नाम का तुम प्रचार करोगे तो मेरा तो अध्यापक बनना ही सार्थक हो जाएगा। वो इसलिए पढ़ाते थे। यानी मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो कृष्णार्पण मस्तु होना चाहिए, वो भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। आपकी सुबह से लेकर के शाम तक जो क्रियाएं होती हैं, हमारे लिए कितने आनंद की बात है। ये गुरुकुल के बच्चे हैं, ये जहां भी जाएंगे यहाँ के कुछ तो संस्कार उनको याद रहेंगे, यहाँ की पढ़ाई लिखाई याद रहेगी, ये कमाएंगे। तो कभी कभी तो इनके मन में जो बात आएगी कि वहाँ हम पढ़े, वहाँ हमने सीखा, और इनके द्वारा भी कुछ भगवदीय कार्य होंगे, तो हमें तो यह लगेगा कि हमें हमारे जीवन में जो भी कुछ किया है वो सब सार्थक हो गया है, वो सब ठीक हो गया, वो सब बढ़िया हो गया। महात्मा सांडल्य ने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। वो कहते हैं कि वैदिकी जीवन जियो। वैदिकी जीवन का जो भी है, लौकिकी और वैदिकी दोनों की बात करते हैं। जो अपने लिए लौकिक धर्म बस अपना लिया, अपना गुजारा हो जाए, बच्चे पल जाए। अरे बच्चे तो सुगरिया के भी पल जाते हैं, कुकरिया के भी पल जाते हैं। क्या इतनी योग्यता, इतनी पढ़ाई लिखाई सिर्फ बच्चों के पालने के लिए किया है? जो ज्यादा बच्चा बच्चा चिल्लाते हैं ना, बीमारियां उन्हीं के घर में ज्यादा फैलती हैं। बच्चा 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 बस ज्यादा है, बच्चा बस बस बच्चा, पति पत्नी, ये सगरी बीमारियां वहीं घुस जाती हैं जाकर के। थोड़ा उससे बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं आप? थोड़ा पारमार्थिक बनिए, वैदिकी बनिए। महात्मा सांडल्य ने कहा कि ईश्वर के बनकर के रहिए, हैं, एक बार उनके बन तो जाइए। वैसे भी कोई संसार में भी बड़े आदमी का कोई बन जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है। अरे वो तो इतना बड़ा है, जब उसके तुम बन जाओगे तो उस तुम्हारी कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी कितनी महिमा बढ़ जाएगी, जिसका हकीकत में बनना चाहिए और उसके आप बन नहीं पा रहे हैं उसके। बस इसी में चिंता है। ये बच्चे बच्चे बच्चे, पत्नी पत्नी पत्नी, और ऐसे जैसे भरत राम की माला जपते हैं ऐसे तुम घरवाली की माला जपते हो। पत्नी पत्नी पत्नी, पति पति पति, बेटा रामू 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 रामू, और पूरा दिन तुम्हारा 18 घंटा इसी में निकल जाता है। बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो थोड़ा सा भगवान लुढ़का लिए पानी में, और एक आध अगरबत्ती मोमबत्ती धूपबत्ती जला ली। दिए तो जलते ही कहे मोमबत्ती जलाते हैं, दिए के लिए घी नहीं है, मोमबत्ती जला के रख देंगे शाम को। आजकल बाजार में वो टिमटिम दिया और मिलता है, वो मोम का ही होता है, बस वो ही जला करके रख देंगे। हो क्या गया है, इसलिए मुंह लटके पिटके से मालूम पड़ते हैं। बीमारियों में खर्चा कर देंगे लेकिन घर में दिया नहीं जला सकते। बीमारी में खर्चा हो जाएगा, आगंतुक का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। बीमारियों में खर्चा कर देंगे,
लेकिन घर में उस बुजुर्ग के लिए कुछ थोड़ी सी व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए वो भोगना पड़ रहा है। महात्मा सांडल्य ने कहा है कि जो शरीर तुम्हें मिला है मिलेगा नहीं कैसे भी। महात्मा सांडल्य ने कहा सिद्धि सर्वाधिका ये न तत्संसित मरहसी, भगवान का नित्य स्मरण करने से ही सिद्धि मिल जाती है, दुर्गुणों को भूलने से सिद्धि मिल जाती है। तुम्हें सिद्धियों के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, सिद्धियां तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगी जिस दिन तुमने अपने दुर्गुणों को छोड़ दिया। अपने स्वभाव को जिस दिन तुम बदल लोगे, सदाचारी बन जाओगे, उसी दिन से सिद्धियां तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ेंगी। ये महात्मा सांडल्य कहते हैं। सिद्धि का मतलब है सधे हुए होकर के जीवन जीना, किसी को देख के फिसल मन जाना, गिर न जाना। सिद्धि का मतलब है हम सधे हुए हैं। सिद्धि का मतलब है कि अब हम गिर नहीं सकते। सिद्धि का मतलब हम पक्के हो गए हैं। हमारे बाबाजियों की भाषा में जब चावल बनता है या दाल बनती है तो ये नहीं कहते कि चावल पक गए हैं कि दाल पक गई है, वो कहते हैं कि अब चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई है। सिद्ध का मतलब वो बन के तैयार हो गई है। सिद्धि का मतलब होता है कि अब आप पक्के वाले मनुष्य बन गए, अच्छे वाले बन गए, श्रेष्ठ बन गए हैं। जो मनुष्यता के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब तुम्हारे अंदर आ गए हैं, इसी का नाम है सिद्धि। सिद्धि नाम जादूगरी का नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में तो तमाशा हो गया है सिद्धि, जादूगरी हो गई है सिद्धि। सिद्धि का मतलब है एक में से चार दिखा दे, सिद्धि नहीं। सिद्धि का मतलब है आप साधन युक्त जीवन, आप सदा हुआ जीवन। अब आप अपने आप में अपूर्ण नहीं रहे, पूरे हो गए, परिपक्व हो गए, अब तुम्हारे अंदर कच्चापन रहा ही नहीं है। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं कि जब तुम दुर्गुणों को छोड़ देते हो तो तुम सिद्ध हो जाते हो, सिद्धियां तुम्हारे पास आ जाती। उन्होंने कहा हरि भजन दुर्गुणों में होता ही नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। वो कहते हैं कि भगवान न जाति से मिलेंगे, भगवान न साधन से मिलेंगे, भगवान न वस्तुओं से मिलेंगे, परमात्मा आपके सहज स्वभाव से मिलेंगे, परमात्मा आपके सच्चे आचरण से मिलेंगे, परमात्मा आपके अभिमान रहित जीवन स्वभाव से मिलेंगे। जिस स्वभाव में अहंकार नहीं रहेगा, देखिए तब भगवान मिलेंगे। क्या सुंदर सुंदर बात कही है। जो अपना कल्याण चाहते हैं तो आज से ही दुर्गुणों को छोड़ना शुरू कर दें। जो चीजें भगवान को नहीं चलती वो तुम्हें क्यों चलती हैं। वो तम्बाकू खाए तो तुम भी तम्बाकू खाओ, वो शराब पिए तो तुम भी शराब पियो, वो और उल्टा पुल्टा खाए तो वो तुम भी करो। जो वो नहीं करता वो हम क्यों करें। अपने स्वभाव को बिल्कुल परिपक्व कीजिए, बढ़िया कीजिए। बहुकालेन ब्रह्मतां ब्रह्मादि स्तंभयोनिषु सर्व संपत्ति संबंध संभवेना भवत सुखम। यह जीवात्मा ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सभी 84 लाख योनियों में बहुत काल से ये घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, किंतु सब प्रकार की संपत्तियों से संबंध संभव होने पर भी आज तक इसको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। मकान इतने बनवाए उसने, इतनी दुकानें कि उनमें झाड़ू लगाने वाला नहीं है कोई, इतने मकान, इतने प्लॉट, इतनी संपत्ति। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि इसने इतनी सब चीजें खड़ी की हैं, अभी भी 84 के चक्कर में ही घूम रहा है, अभी तक उसको शांति नहीं मिली। इस श्लोक में कहते हैं कि सर्व संपत्ति संबंध, सोचा भी नहीं होगा इतना तो पैसा मिल गया, सोचा नहीं होगा इतने तो संबंधी मिल गए। फिर उन्होंने कहा है कि ये सब प्राप्त करने के बाद भी आज तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है कि चीजें सब मिल गई, लेकिन चीजों को देने वाला भगवान अभी तक उसको नहीं मिला। वो भगवान के बिना सुख नहीं है। राम जी का जब नाम संस्कार किया जा रहा था तो गुरुजी वशिष्ठ ने क्या सुंदर शब्द लिखा। कहा जिस बच्चे का मैं नाम राम रख रहा हूं उसकी विशेषता सुन लो। सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्राम,
सो सुख धाम राम सनाम अखिल लोक नायक विश्राम। ये संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाला है। जो इससे जुड़ जाएगा वो तो आनंद ही आनंद में होगा। इसलिए कृष्ण जन्म मनाते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्ण का आना जीवन में आनंद का प्रकट हो जाना। आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहते कि नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, भगवान ही आनंद है और तो सब ऐसा ही, ईश्वर ही आनंद। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, सुबह भोर से जब से आंख खुलती है और जब तक आंख मिचती नहीं है तब तक माथे में उसी की सत्ता घूमती है। और ये बड़ा भाग्य है कि 24 घंटे तुम जो भी कुछ काम कर रहे हो उसी के निमित्त बन के कर रहे हो, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें अपने लिए कुछ भी नहीं, अपनी बड़ाई नहीं है। हम लोग तो श्वास भी अपनी भगवान से ही जोड़ दिए। हमें खुद के लिए तो श्वासों की भी जरूरत नहीं रही है, स्वयं के लिए श्वासों की भी जरूरत नहीं। श्वास भी ले रहे हैं तो भगवान के ही निमित्त और भगवान के ही लिए। स्वयं के लिए तो जीवन की भी जरूरत नहीं है। कल बुलावे तो आज ही बुला ले, हमें चिंता नहीं है। तेरी राजी हो तो यहां रख कर अपने लिए काम करवा। यदि तुम हमसे ऊब गया है तो यहां से छुट्टी करके अपने पास बुला ले, हमें कोई चिंता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा जीवन हो गया है कि टेंशन भी टेंशन में चला गया होगा, वो हमारे पास ही नहीं है। ये टेंशन की परिभाषा तो ग्रंथों में लिखी हुई आपको बता देते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से सच में हमें टेंशन की परिभाषा ही नहीं पता। क्यों? इसलिए क्योंकि टेंशन है नहीं, इसलिए चिंता है नहीं। जिम्मेवारियां खूब हैं लेकिन चिंता नहीं है, इतनी भी चिंता नहीं है। लोग चिंता में गाफिल हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं और सब लाद रखी है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मन से ही सुख, मन से ही दुख, मन से ही धनवान, मन से ही गरीब, साहब कुछ मन का ही है। सब मन से हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सब मन से हो रहा है। इसमें से थोड़ा बाहर निकाल के आइए। हमारे यहाँ एक महात्मा पागल हो गया, पूरी रात उसको आवाज में सुनाई पड़ती है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और है कुछ भी नहीं। वो दिमाग से क्रैक हो गया, पागल हो गया है वो, उसको आवाज ही सुनाई पड़ती है, उसको दीवालों में से आवाज निकलती है और कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। वो कहता है कि मेरे भाई को पकड़ के लेके चले गए, मेरे घर के लोगों को पकड़ के, और कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, तुम्हें आदमी बना करके भेजा, मनुष्य बना करके भेजा। इस मनुष्य जीवन को आनंद से जोड़ दो, नहीं मर जाओगे, कुछ भी नहीं, भैंस बन जाओगे, कुतरा बन जाओगे, सूकरा बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, नाले का कीड़ा बन जाओगे। ईश्वर ने कृपा कर दी है। महात्मा सांडल्य कहते हैं, दोनों को छोड़ो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और जिस समय परमात्मा प्रसन्न हो गया उसी समय बैकुंठ तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। ये संसार दुखदाई है ही नहीं। महात्मा सांडल कहते 1% भी दुखदाई नहीं है संसार। इस संसार में बहुतों के लिए जेल है, इस संसार में बहुतों के लिए तीर्थ भी तो है। जो खोटे काम करते हैं उनके लिए जेल है, जो बढ़िया काम करते हैं तीर्थों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, भगवान के धामों में रहते हैं। बस यही जिंदगी है। खोटे काम करेंगे, हथौड़े पड़ेंगे, मार पड़ेगी, नरक में पटक दिया जाएगा यमराज के यहाँ। तो अच्छे काम करोगे, बढ़िया काम करोगे, जैसे तुम यहाँ जगन्नाथपुरी की रामेश्वर धाम की यात्रा करने को जाते हो तो मृत्यु के बाद सीधे भगवत धाम की ही यात्रा होती है। आनंद ही आनंद होता है। जैसे यहाँ तीर्थों में आपको देव दर्शन होता है, वहां भी आपको भगवत दर्शन ही होगा। भगवत दर्शन ही होगा, आपके दर्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो इतनी सुंदर बात उन्होंने कह दी। असक्यो ही कथम धर्म श्रेयसे प्राणिनां भवेत् ततो
यतेत धर्मस्यादाना वैव च सर्वथा। मनुष्य आसक्ति युक्त परेशान हो रहा है और धर्म ही प्राणी के कल्याण का साधन है। मैं भी आरती की तरफ ही बढ़ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस समय भी आपने सब